हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दोपहर तक आप लोगों का एक लॉन्ग वीडियो आएगा जिसमें हम 2016 के महत्वपूर्ण जो जीएस है उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि दोपहर या फिर इवनिंग में आ पाएगा, पॉसिबल होगा। और दोपहर में या तो आपको लुसेंट से कोई टॉपिक देखने को मिलेगा या फिर आपका अगर मेरा वीडियो बन जाता है तब तक तो फिर आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आज मैं हिंदी की क्वेश्चंस करा रही हूँ। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूछे गए क्वेश्चन है ये। और साथ में कनिष्ठ लेखाकार ग्रुप जो पिटकुल में आपके एग्जाम में आए थे क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ पर करा रही हूँ प्रीवियस ईयर, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी ने कराए हो या फिर यूके पीएससी ने कराए हो। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा जाता है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द आपसे पूछा है। सो अतिवृष्टि का विलोम यानी कि अपोजिट होता है अनावृष्टि। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी। भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? उपमा यहाँ पर है ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गयु सुरधाम। तो यहाँ पर कौन सा रस है? सो 4 का ए यहाँ पर क्या है? करुण रस है। प्रबल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रबल, प्रबल निर्बल। कपास ओटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कपास ओटना अर्थात व्यर्थ का कार्य करना, ऑप्शन सी। माया दीपक नर पतंगे, माया दीपक नर पतंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? स्क्रिप्ट आप जानते ही हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। देखो भाई, दिन को दिवस कहा गया है तो ग्रह का क्या होगा? सदन हो जाएगा। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? साक्षर। क्या होता है? साक्षर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्योदय का संधि विच्छेद। तो सूर्योदय, तो यहां पर जो संधि विच्छेद होगा सर्व, सर्वधन उदय। ऐशा का पर्यायवाची बताना है, ऐशा का पर्यायवाची। ऐशा अर्थात इच्छा। अनुराग का विपरीतार्थक यानी कि विलोम आपसे पूछा है। अनुराग विराग। व्यंजन कितने होते हैं? कमेंट कीजिएगा। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। कांति का पर्यायवाची क्या है? कांति। शोभा, शोभा क्या होता है? कांति का पर्यायवाची होता है सी। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती। देखो, सरस्वती का वीणा भी होता है, वाणी भी होता है, शारदा भी होता है, इसलिए आंसर डी। द्वंद्व समास किस में है? कौन है द्वंद्व समास का उदाहरण? जहां पर योजक चिन्ह आ जाता है और या आपका नर और नारी और आ जाता है, ठीक है, तो वहां होगा आपका द्वंद्व समास। मदनलाल पतलून पहनकर खेलने आया, यहां पर विश्लेषण क्या है? विश्लेषण है, क्या है विश्लेषण? लाल। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पवन का संधि विच्छेद पो धन अन। ठीक है, पो धन अन। अब आप मुझे बताओ कि पवन में कौन सी संधि है? कमेंट कीजिएगा। जल और थल में विचरण करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उभयचर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनिष्ठ लेखाकार ग्रुप ई पिटकुल में पूछे गए क्वेश्चंस। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ। वैश्वानर किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है, तो अब्ज का इनमें से कौन सा एक अर्थ नहीं होता? चंद्र होता है, कपूर होता है, शंख होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता। विपरीतार्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? 24। आर्द्र का शुष्क होता है, दृष्ट का विनीत होता है, ऋजु का वक्र होता है, अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ।
बताओ जल्दी से। ऑप्शन सी आपका गलत है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहां पर पद क्रम संबंधी है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बात करते हैं 26। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, मोहन से यह काम संभव नहीं हो सकता, कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें, सीमा गाने का अभ्यास कर रही है, भाइयों हम अन्याय नहीं सहन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो सही है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, सी, सीमा गाने का अभ्यास कर रही है। 27, कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? तो भाववाचक संज्ञा दया, दयालु, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे है, कौन सी एक अकर्मक क्रिया नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है? एक आंख से देखना, भेदभाव करना, ठीक है, युग्म सही नहीं है। एक आंख से देखना, भेदभाव करना नहीं। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, दूध का धुला होना, निष्कलंक करना, एंड मुट्ठी में करना, वसीभूत करना, ठीक है, वसीभूत करना। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अनुदानेशन यण संधि का उदाहरण है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे ये कुछ नहीं होता, वह यह तो होता भी है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, आए थे डॉट डॉट भजन को डॉट डॉट लगे कपास, लोकोक्ति में रिक्त स्थानों पर क्या भरेंगे? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ये थे आपके उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड कनिष्ठ लेखा का ग्रुप ई पिटकुल में पूछे गए क्वेश्चंस। आई होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे एंड हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से एक नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। जैसे पवन है, कई बार पूछा जाता है, संधि विच्छेद है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए ना आप जरूर देखिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका एक लॉन्ग वीडियो हो सकता है जिसमें 2016 को कंप्लीटली कवर करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर भी अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।